हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अव्यंग क्लासेस पर। तो हम अब तक 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर दे रहा है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन बराबर दे रखा है, ठीक है। देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन के लिए जो सूत्र बताया था वो मैंने बताया था लंब बट्टे कड़। तो ये है लंब, ये है कड़, ठीक है। पता लग गया ये क्या है, ये क्या है, ये लंब है, ये कड़। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसके तीनों भुजाएं अगर आपको ज्ञात होंगी तो आप जो कुछ भी मान पूछा जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, तो आप उनका जवाब इजीली दे सकते हो। तो उसमें दे रहा है ए बी सी, एक हिसाब से मैंने यहाँ पे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लंब कितना है 3, ये लंब हो गया। ये कड़ कितना है 4। ए बी भुजा लगानी है। जब हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएं तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लंब लिखाना है, मतलब ये आधार लिखाना है, और लंब और कड़ मेरे पास वैल्यू मौजूद है। तो हमने क्या बताया था, ये दोनों वैल्यू कोई भी निकालो, हमेशा मास करके निकालते हैं। तो ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 3 का वर्ग 9 होता है। कितना बचेगा, ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ज्ञात हो चुकी वैल्यू हमको, रूट में 7 है। तो अगर रूट में 7 ये वैल्यू हो गई, हमको जो पूछा गया है कॉस ए पूछा गया है, तो कॉस ए लगाना है। कॉस बराबर क्या बताया मैंने आपको, आधार बट्टे कड़, सूत्र बता रखा है मैंने आपको। और आधार कितना है इसमें, ये एंगल के साथ आधार ये है √7, और कड़ कितना है 4, ये हो गया। और क्या पूछा है टेन ए, टेन ए में देख रहे हैं इसका जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। और इसमें जो लंब है, लंब क्या है 3, और आधार क्या है इसमें रूट में 7 है। तो लंब बट्टे आधार के हिसाब से आपका ये भी सॉल्व हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दे रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि थोड़ा पक्षांतर करके नहीं दे रखा है ना, बस ये बात है। तो यहाँ पर क्या आप पक्षांतर करके बना लोगे, कॉट ए बराबर 8/15। अब कॉट में ये कौन सी भुजा, मतलब ये जो 8 है वो किसका मान है, लंब का, आधार का, कड़ का, ये किसका है। तो कॉट में होता है, सूत्र तो आपको ये याद होने चाहिए लंब बट्टे कड़ वाले, ठीक है, तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप समझ जाओगे अच्छे से। तो देखिए ए बी सी, तो इसमें आधार कितना है 8, और ये कितना है इसमें लंब है 15। तो इसमें ए सी भुजा लगानी है। तो ए सी लगाने के लिए हम बताए, ये जब ये भुजा निकालते हैं तो जोड़ के निकालते हैं। तो किसे किसे जोड़ेंगे, ए बी का वर्ग जोड़ेंगे और बी सी का वर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों निकालो तो घटा के, इनको निकालो तो जोड़ के, सिंपल एकदम। तो ए बी हो गया 8, तो 8 का वर्ग, बी सी 15, तो 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग होता है 225। आप इन्हें जोड़ोगे हो जाएगा 289, और 289 जो वर्ग में होता है वो 17 का होता है। तो ठीक है, ये 17 वैल्यू निकल आई, किसकी हो गई है, कड़ की वैल्यू गई। अब क्या पूछ रहा है इसको देख लें, कोई मान निकालो। अगर ये तीनों वजह आपको ज्ञात है ना, आप इजीली सारे मान निकाल सकते हो। तो साइन निकालना है, तो साइन का क्या होता है लंब बट्टे, तो साइन के लिए हमेशा लंब प्रयोग होता है, ध्यान रखें, ये हमेशा कॉस के लिए आधार। तो लंब बट्टे कड़, तो इसमें लंब कितना है 15 और कड़ कितना है 17, ये आ गया आपका। और लिखाना अब की बार आपको सेक ए। अब सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ये किसका होता है, कॉस का उल्टा। और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस का होता है आधार बट्टे कड़। और कॉस का विपरीत हमने आपको बता रखा है बेसिक वाले में, वीडियो में। तो इसका उल्टा कर देंगे, कड़ बट्टे आधार। आगे बात समझ में। तो कड़ बट्टे आधार हो गया, तो इसमें कड़ कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये रहा इसका आंसर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित वही ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। तो इसमें देखें sec थीटा बराबर 13/12, तो ये क्या हो गया, अभी sec में क्या बताया था हमने, कड़ बट्टे, इसे क्या बताया था, आधार। sec का होता है कड़ बट्टे आधार, तो ये कड़ है, ये आधार है, तो फिर से वही त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल। तो ए बी सी, थीटा थीटा यही वो हमारा थीटा रहेगा। तो इसमें क्या है, कड़ 13 है, आधार 12 है, इसमें बी सी निकाल दिए। तो बी सी निकालने के लिए हम जानते हैं दोनों माइनस करके निकलते हैं, अभी निकाला था ये जोड़ करके, ये माइनस करके निकलेगा दोनों। तो इसमें अभी निकालना है मुझे बी सी। तो हमेशा बड़े में से बड़ा कौन है, ए सी। तो ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग, याद ना हो फिर भी आप कर सकते हो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये दोनों माइनस के लिए होते हैं, ये प्लस के लिए घटा के निकलते हैं, ये जोड़ के निकलते हैं। कितना है ये 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। अगर माइनस किया तो कितना बचा, 25, 25 कितने का वर्गमूल है, 5 का, तो ये 5 निकल आया। अब क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो sec का पता है, तो किस किस का पूछा होगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, sec का निकाल चुका, cosec का। तो देखेंगे साइन का क्या बताया आपको मैंने, ये हमेशा जो लंब होता है वो साइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लंब बट्टे कड़, इसका हो गया आधार बट्टे कड़, इसका हो गया लंब बट्टे आधार। अब ये टेन का उल्टा हो गया, आधार बट्टे लंब, और ये इसका उल्टा होता है, साइन को sec का विपरीत होता है, तो ये कड़ बट्टे लंब हो गया। तो इसके मान रख दे रहे हैं, लंब कितना है इसमें 5, कड़ कितना है 13, ये रहा इसका मान। अब इसका निकालेंगे कॉस का, ये आधार आता है इसमें, तो 12/13 हो गया, कट 13 है, ठीक है। इसमें लंब कितना है इसमें 5, और आधार कितना है 12। इसकी बात करें तो ये 10 का उल्टा होता है, 12/5 हो गया। अब इसकी बात करें, ये साइन का उल्टा होता है, ये साइन में 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सारे मान आपके ज्ञात हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस प्रत्येक क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है कि ये आपको बुझाएं ज्ञात होनी चाहिए तीनों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी नील कोण है, नील कोण समझते होंगे आप, वो है कोण जो 90 डिग्री से यानी कि 90 अंश के कोण से छोटे होते हैं, उन्हें नील कोण कहते हैं। और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, ए बी, ये चित्र गलत हो जाएगा, देखो अगर आपने बना के कह रहा है ये भी नील कोण है, तो बी यहाँ रखना है। नील कोण बे कोण जो 90 छोटे होते तो यहीं रहेंगे, यहाँ पर 90 अंश होता है, तो यहाँ पर बी ना रह के तो क्या रहेगा यहाँ पर ए बी सी, सी ले लो यहाँ पर, ठीक है, इसे हटा दो, सी ले लिया। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये नील कोण है, नील कोण कर चुके हैं, और दिया क्या है इसमें, दे रखा है आपका कॉस ए बराबर कॉस बी। और सिद्ध क्या करवा रहा है, या दिखा रहा है, या सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। इसे सॉल्व करने के लिए पहले वहीं आएंगे हम, जो हमारा दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो इसके हिसाब से मुझे क्या है, अब कॉस का हम सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं। कॉस का क्या बताया था मैंने आपको, आधार बट्टे कट बता रखा है, और एंगल ये हमारा ये है, तो हमारा ये आधार है, ये हमारा लंब है, ये कड़ है। तो आधार बट्टे कड़ होता है, आधार इसका क्या हो गया, कोण ए के हिसाब से आधार हो गया ए सी, और कड़ क्या हो गया ए बी, और बी के हिसाब से आधार ये होगा हमारा बी सी, और आधार बट्टे कड़ ए बी हमारा ये हो गया, ए बी से ए बी कट हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो गया बी सी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इस पे जो कोण बने हो वो भी हमेशा बराबर होते हैं। तो इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, कोण ए, और ए सी के सामने जो एंगल आ रहा है वो बी आ रहा है, तो कोण बी बराबर कोण ए, या कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया प्रूफ। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना यहीं पर ये है कि यहाँ पर मान नहीं दे रखे हैं, तो अपने हिसाब से इन्हीं क्यों रख लेते हैं। जैसे आधार रखना है तो ये आधार है हमारा, तो ए सी रख लिया, आधार के स्थान पे मान नहीं दे रखा है, ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। कर्ण हमारा नहीं दे रखा है, ए भी रख दो इसके स्थान पे। समझ में आ गया।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब ये मान निकालने हैं, मान निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहले देखो, पहले लिखो क्या दे रखा है। चलो सॉल्यूशन तो कर ही रहा हूँ मैं। कॉट थीटा बराबर, पहले उसी बात पे आते हैं, पॉइंट पे जो हम आपको बता रखा है कि तीनों भुजाएं में पता होनी चाहिए। और कॉट में क्या आता है, ये आधार है और ये क्या है, ये आधार हो गया और ये क्या है, लंब है ये। ठीक है, आधार लंब हमको पता लग गया, ये आधार है, ये लंब है, तो यहाँ लिख देंगे ABC। आधार कितना हो गया इसका 7 और लंब कितना इसका 8। तो इसमें पहले क्या करेंगे, AC को ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे। AC ज्ञात करने के बताइए जोड़ के निकलता है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 7 का 49, 8 का क्या हो जाएगा 64। जोड़ दोगे तो 113 हो गया। ये जोड़ से बाहर निकलेगा नहीं, तो ऐसा ही रहने दो उसे। ठीक है, 113 हो गया, ये दिखाई दे रहा है 113 लिखा है यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और देख रहा है एक हम प्लस है एक हम माइनस है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बनना है। यहाँ लिख दें सूत्रम, ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी हिसाब से हमारा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन का होगा लंब, क्योंकि साइन हमेशा लंब के लिए आता है, लंब बट्टे कड़, तो 8 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। और ये 1 माइनस कॉस का क्या होगा, आधार बट्टे कड़, इसमें आधार लाइन आती है। अब तो याद हो गया होगा, 7 बट्टे रूट में 113 का वर्ग। तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और रूट 113 का वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग जानते हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर रूट 2 का वर्ग करना हो तो बस रूट कट गया, 2 रह गया, और रूट 3 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार रूट 113 का वर्ग 113 हो जाएगा। और 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और रूट 13 का 113। समझ में आया, 113 हो गया। अब भिन्न सॉल्व हो रही है, भिन्न को सॉल्व कर देंगे आप। ये मैंने बट्टा लगा दिया बराबर सामने, इसके ऊपर बना रही है, इसका एलसीएम आएगा 113, नीचे एक मान लिया, जाओ जाम गुणा करेंगे 113 माइनस 1 का करेंगे 64 में 64। यहाँ पर देखो बट्टे में 113, नीचे एक मान लिया। देखो ये भिन्न बट्टे के ऊपर भिन्न है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बट्टे के ऊपर वाली भिन्न, बट्टे के नीचे वाली भिन्न, 1 का गुणा कर दिया 113 गुणा करेंगे 1 में तो 113, 1 का गुणा करेंगे 49 में तो 49। अब देखो इससे ये कट गया बट्टे के नीचे। अब जो बचा क्या, बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर कि 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। तो ये मान निकला है आपका। अब सेकंड मान क्या पूछा था इसमें, सेकंड बहुत ईजी है। सेकंड क्या पूछा था इसमें, सेकंड पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का क्या होता है, कॉट में आता है आधार बट्टे लंब आता है। तो आधार के इसमें 7 और लंब के इसमें 8, और वर्ग इस पर लगाए तो वर्ग इस पर भी आप लगा दोगे, फिर 7 का ही वर्ग 49 हो जाएगा और 8 का ही वर्ग 64 हो जाएगा। कॉट का क्या बताया मैंने, लिख दिया यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपसे बताएं क्या समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
है या नहीं, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं, इसकी मुझे जांच करनी है। तो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, तो 3 cot A बराबर 4, इसमें एक और आया था वो 15 वाला, ध्यान होगा आपको, 15 cot A बराबर कुछ मान दे रखा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, cot A बराबर 4/3 हो गया। वो तीनों वैल्यू पहले तो मुझे ज्ञात तो करनी पड़ेंगी, अगर ये भुजाएं ज्ञात होंगी तभी क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो cot A, cot का भी बताया मैंने, क्या बताया, आधार बट्टे, ये आधार हो गया, ये आधार, और ये क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने कैसे रख लिया, अब AC लगाना है, यहाँ पर AC लगाना है, AC को जोड़ के निकालेंगे क्योंकि ये कड़ है, सबसे बड़ी भुजा है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया, रूट में हो गया 25, और 25 कितने का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल होता है। तो ये मान निकल आया। तो अब देखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, दोनों पक्ष बराबर दिखाना है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो tan का मान क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, चूँकि में tan बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, लंब बट्टे आधार कितना है 4, और लगाना है cos A, cos A क्या होगा, आधार बट्टे कड़ 4/5, और क्या लगाना है sin A, sin A इसका क्या होगा, लंब बट्टे कड़, लंब कितना है 3 और कड़ कितना है 5, ये रही इनकी वैल्यू। तो यहाँ रखना है, देखो tan के स्थान क्या रखना है मुझे, 3/4, 3/4 का वर्ग बट्टे 1 प्लस, यहाँ भी tan है तो 3/4 का वर्ग बराबर cos की जगह क्या लिखना है मुझे, 4/5, 4/5 का वर्ग, और sin की जगह क्या लिखना है मुझे, 3/5 का वर्ग। देख लो sin का मान 3/5, cos का मान 4/5। अब देखो बट्टे को भिन्न बन रही है, पहले ये देखो वर्ग खुल रहा है, उसको खोल लो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 और 5 का 25 हो जाएगा। तो अभी मैंने किया था, बट्टे के ऊपर भिन्न बन रही है, बट्टे के नीचे भिन्न बन रही है। तो बट्टे के ऊपर देखेंगे 16 एलसीएम आ गया, नीचे का माना 16 एकम 16, 16 एकम 16 यहाँ भी हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो गया। ये बट्टे के ऊपर, ये बट्टे के नीचे देखेंगे 16 एलसीएम यहाँ भी, तो 16 एकम 16 प्लस का 9, तो देखें ये 16 से 16 आपके कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा आपका 7, ये कितना हो गया 25, ये बराबर आपका मान चल रहा है। एलसीएम कितना आएगा 25, 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9, ये 16 में 9 गया 7 बचा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो ये क्या कह रहा है, हाँ या ना का जवाब पूछ रहा था, उत्तर हाँ आएगा इसका। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर क्वेश्चन। ये देखो नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ देखो फिर से बता दे रहा हूँ। एलसीएम लिया था 16 आया, 16 एकम 16, 9 एकम 9, बट्टे में 16 लिखा हुआ, ये बट्टे के ऊपर वाला। बट्टे के नीचे बात करते हैं, देखें ये 16 16 कट गए, तो 16 में 9 गया 7 बचे, 16 9 25, इधर 16 में 9 गया 7, बट्टे में 25 है। तो ये दोनों पक्ष कैसे हो गए, इक्वल इक्वल होगा, तो इसलिए आंसर इसका हो गया हाँ। ठीक है, यही इसमें पूछ रहा था कि सही है कि नहीं। ये देखो हाँ ना का जवाब पूछ रहा था, हाँ या ना। ठीक है, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन था आपका कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।